नमस्ते जी, कैसे हैं आप। पवित्र वचन YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और पितृपक्ष में 4 ऐसी कथाएं हैं जो कि पौराणिक है, लोकप्रिय है, साथ ही प्रचलित भी, जिन्हें सुनने से कहा जाता है कि पितरों को मोक्ष मिलती है, साथ ही हम मनुष्यों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इस वीडियो में मैं वही 4 कथाएं लेकर आई हूँ। पहला है महावीर कर्ण की पौराणिक कथा, दूसरा है जोगे भोगे की लोकप्रिय कथा, तीसरा है गयासुर की लोकप्रिय कथा और चौथा है आत्मदेव की भगवत पुराण की कथा। पितृपक्ष की जो पहली कथा हम सुनेंगे वह है महाभारत के महादानवीर शूर कर्ण का। कहा जाता है कि सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत महावीर कर्ण ने ही की थी। कथा इस प्रकार है। महाभारत काल के सबसे बड़े दानवीरों में कर्ण का नाम सर्वोपरि था। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार महावीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण व कीमती चीजों का दान किया करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई तो वे स्वर्ग पहुंचे। वहां जब भोजन का समय हुआ तो भोजन के रूप में उन्हें हीरे, मोती, स्वर्ण, मुद्राएं व रत्न आदि खाने के लिए परोसे गए। इस प्रकार का भोजन मिलने की उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इसलिए इस तरह का भोजन देख उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा, सभी अन्य लोगों को तो सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो फिर मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण, आभूषण, रत्नादि क्यों परोसे गए हैं? कर्ण का ये सवाल सुनकर इंद्रदेव ने कर्ण से कहा, इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आप धरती के सबसे बड़े दानवीरों में भी सर्वोपरि थे और आपके दरवाजे से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं गया। लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर खाने का एक दान नहीं किया। इसलिए यद्यपि आपको दरबार में आया हुआ हर जरूरतमंद आपसे संतुष्ट व तृप्त था, लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं हैं और इसलिए आपने धरती पर जिन चीजों का दान किया, आपको भोजन के रूप में स्वर्ग में वे ही चीजें परोसी गई हैं। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान जानना चाहा, जिसके प्रत्युत्तर में इंद्रदेव ने कहा, कर्ण, आप वापस पृथ्वी पर जाओ, अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनका श्राद्ध करो और अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए तर्पण व पिंडदान करो। भगवान इंद्र की आज्ञानुसार ही महावीर कर्ण फिर से धरती पर आए और अपने पितरों का आह्वान कर उनका तर्पण, पिंडदान व श्राद्ध किया। जिस समय महावीर कर्ण ने श्राद्ध किया था उस समय सूर्य कन्या राशि में था और माना जाता है कि जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं तब चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है और पूर्वजों का पितरलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर की ओर है। इसलिए यही वह समय होता है जब पितृलोक के पूर्वज अपने धरतीवासी वंशजों से भोजन प्राप्त करने की आशा करते हुए और श्राद्ध के रूप में पृथ्वीवासी जिस भोजन को पितरों के नाम से बनाकर प्रसाद रूप में गायों, कौवों व ब्राह्मणों को अर्पण करते हैं, वही भोजन सूक्ष्म रूप में इन पितृलोक के पूर्वजों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से महावीर कर्ण ने इंद्रदेव की आज्ञा से सर्वप्रथम श्राद्ध करने की शुरुआत की थी, जिसके बाद से ही धरती पर श्राद्ध का प्रचलन शुरू हुआ और माना ये जाता है कि इन 16 दिनों के पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, उसके पूर्वज उससे संतुष्ट होकर उसे आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, जिससे उसका जीवन अगले 1 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से तरक्की करते हुए बीतता है। जबकि जो लोग अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध नहीं करते,
उन लोगों के पूर्वज धरती से वापस भूखे ही लौटने के लिए विवश होते हैं। परिणाम स्वरूप वे असंतुष्ट होकर अपनी संतति के लोगों को श्राप देते हुए पितृलोक लौटते होते हैं और उनके श्राप की वजह से इस प्रकार के घरों के लोग अकाल मृत्यु, अशांति व विभिन्न प्रकार की मनोविकृतियों के कारण साल भर परेशान रहते हैं। इसलिए हिंदू धर्म की ये मान्यता है कि यथाशक्ति, यथासंभव व यथोचित प्रत्येक व्यक्ति को इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम पर उनका श्राद्ध, दान, तर्पण, पिंडदान आदि जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो, न कि पितृदोष के रूप में श्राप। दूसरी कथा जो हम सुनेंगे वह जोगे भोगे का लोकप्रिय तथा पौराणिक कथा है। इस कथा में बताया जाता है कि पितरों को श्राद्ध देने से वे किस तरह तृप्त होकर धन दौलत का आशीर्वाद देते हैं। कथा इस प्रकार है, सुनिए। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसे कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगी को अपने पीहर न्योते देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन जब उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई, उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगी भोगी के पितर पहले जोगी के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदे औंधे रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदे मोहरे से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी।
जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। तीसरी कथा गयासुर राक्षस की है। कहते हैं कि इन्हीं के कारण गया बना है मोक्ष स्थल। पुराणों के अनुसार गया में एक राक्षस हुआ जिसका नाम था गयासुर। गयासुर को उसकी तपस्या के कारण वरदान मिला था कि जो भी उसे देखेगा या उसका स्पर्श करेगा उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति सीधे विष्णुलोक जाएगा। इस वरदान के कारण यमलोक सूना होने लगा। इससे परेशान होकर यमराज ने ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी से यह कहा कि गयासुर के कारण अब पापी व्यक्ति भी वैकुंठ जाने लगे हैं, इसलिए कोई उपाय कीजिए। यमराज की स्थिति को समझते हुए ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा कि तुम परम पवित्र हो, इसीलिए देवता चाहते हैं कि हम आपकी पीठ पर यज्ञ करें। गयासुर इसके लिए तैयार हो गया। गयासुर के पीठ पर सभी देवता और गदा धारण कर विष्णु स्थित हो गए। लेकिन कुछ समय बाद ही गयासुर का शरीर हिलने लगा। देवताओं ने घबराकर उस पर एक विशाल शिला रख दी, लेकिन फिर भी कंपन कम नहीं हुआ। यह शिला आज प्रेत शिला कहलाता है। जब यह बात भगवान विष्णु को पता चली तो उन्होंने धर्मशिला पर एक प्रहार करने का विचार बनाया। इस बात का मालूम होने पर गयासुर ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे वरदान दें कि जो भी मनुष्य इस शिला पर आकर अपने पितरों का श्राद्ध और पिंडदान करेगा, वह व्यक्ति अपने पितरों के साथ मोक्ष का अधिकारी होगा। गयासुर के इस समर्पण से भगवान विष्णु जी ने वरदान दिया कि अब से यह स्थान जहाँ तुम्हारे शरीर पर यज्ञ हुआ है वह गया के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर पिंडदान और श्राद्ध करने वालों को पुण्य और पिंडदान प्राप्त करने वालों को मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ आकर आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा। चौथी कथा जो हम सुनेंगे वह है आत्मदेव की कथा। यह कथा हमें बताती है कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत के पठन से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। आत्मदेव ब्राह्मण अत्यंत ज्ञानी थे और उनकी पत्नी भी अत्यंत रूपवती थी, किंतु उनके मन में अथाह पीड़ा थी। वे स्वयं तो संतानहीन थे ही, उनके यहाँ की गाय भी बांझ थी। वे कोई पौधा रोपते तो उसमें भी फल फूल आदि नहीं लगते। इसी पीड़ा को लेकर आत्मदेव ब्राह्मण किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर जब अंतस की पीड़ा असह्य हो गई तो एक दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग देने की ठानी और पहुंच गए सरोवर के तट पर। वहां उनकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई। सन्यासी को उस पर दया आ गई। सन्यासी ने अपने तपोबल से उसके ललाट को देखा। उन्होंने आत्मदेव को बताया कि उसे तो 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं मिलने वाला। आत्मदेव अनुनय करने लगे तो सन्यासी ने उन्हें एक फल दिया। उन्होंने आत्मदेव से कहा कि वह फल को लेकर अपनी पत्नी को खिला दे, उसे अवश्य संतान होगी। धुंधली ने फल को ले तो लिया, किंतु उसके मन में तर्क कुतर्क उठने लगे। उसने सोचा कि यदि ये फल को खाने के बाद उसने गर्भ धारण कर लिया तो उसका सुंदर शरीर विकृत हो जाएगा। उसने वह फल अपनी बहन को दे दिया। धुंधली की बहन उस समय गर्भवती थी। धुंधली के मन के द्वंद्व को ताड़कर उसने धुंधली से कहा कि जन्म देने के बाद वह अपनी संतान उसे सौंप देगी। उसकी देखभाल करने के लिए वह यहाँ रुक भी जाएगी। ऐसा कहकर उसने फल गाय को खिला दिया। समय आने पर धुंधली की बहन ने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। उधर गाय ने भी एक इंसान रूपी शिशु को जन्म दिया। सिर्फ उसके कान गौ माता की तरह थे। उसका नाम
गोकर्ण रखा गया। दोनों शिशु बड़े होने लगे। गोकर्ण ने तेजी से ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया और उसमें दैवीय गुण विकसित होने लगे। इधर धुंधकारी उत्कट स्वभाव वाला निकला। धुंधकारी चोरियां करने लगा। एक दिन उसने राजा के घर चोरी कर ली और सारा माल लेकर वैश्याओं के पास पहुंचा। वैश्याओं को यह डर सताने लगा कि धुंधकारी ने राजा के घर चोरी की है, इसकी तो पड़ताल होकर रहेगी और जब धुंधकारी पकड़ा जाएगा तो उसे तो दंड मिलेगा ही, साथ ही हमें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने धुंधकारी की हत्या कर दी। इससे वह प्रेत योनि में चला गया और एक दिन उसने अपने भाई गोकर्ण से विनती की कि उसे उस प्रेत योनि से मुक्ति दिलाए। तब उसने भागवत कथा सुनानी शुरू कर दी। उसने धुंधकारी से कहा कि वह भी कथा सुने। 7 दिन बाद जब कथा पूर्ण हुई तो धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। फिर उसे गोकुल धाम में ले जाने के लिए एक विमान आ पहुंचा और वह परम धाम जा पहुंचे। दोस्तों, आपने ये वीडियो एंड तक देखा, इसलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्सर लोग भूल जाते हैं। और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बगल में ही नोटिफिकेशन बेल दिखेगी, उसे ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियोस की पहली खबर आपको पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्ति।